हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों आपकी क्वेरीज ले रहे हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड हमारे पास डेली बेसिस पे यूट्यूब पे, हमारे पास व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे आपकी क्वेरीज आ रही हैं। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को आपको सॉल्व करें, प्लस जो कॉमन क्वेरीज आ रही हैं आज हम वो पिक कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि सर हमें सेल करने पे टैक्स देना है या जब हम एक्सचेंज से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हमें तब टैक्स देना है। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब आप सेल करेंगे आपका टैक्स देने की लायबिलिटी तभी बन जाती है। मतलब कि अगर मैंने एक कॉइन खरीदा, अब दूसरे दिन मैंने उस कॉइन को सेल कर दिया। सपोज मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, $1 का एक बिटकॉइन खरीदा, सपोज 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चीज आता है जी, 2 अप्रैल को मैंने ये बिटकॉइन $2 का सेल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपकी क्वेरी आएगी, सर 2 अप्रैल 2022 को मैंने $2 का बेच दिया, मैंने बैंक अकाउंट में तो लिए नहीं, अब $US की वैल्यू कहाँ से निकालूं? सपोज मैंने ₹70 का ये खरीदा था, मुझे इसकी परचेज कॉस्ट तो मिल जाएगी क्योंकि मेरे बैंक से पैसे गए हुए होंगे। तो मुझे उस दिन का आरबीआई की वेबसाइट से रेफरेंस रेट लेना पड़ेगा। दोस्तों आरबीआई की साइट पे ये रेफरेंस रेट बड़े इजीली अवेलेबल हैं, उसके हम आपको लिंक्स भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे आरबीआई का लिंक नहीं मिल रहा है अभी, मुझे अदर साइट्स का मिल रहा है विच इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू आरबीआई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको आरबीआई की वेबसाइट का ही लिंक दें। तो ₹70 का अगर मैंने ये खरीदा, मान लीजिए उस दिन $US का रेट हो गया मान लीजिए ₹75, तो मुझे वो ₹75 कहीं से तो पता करना पड़ेगा ना, वो ₹75 है या ₹72 है या ₹77 है। तो उस दिन पे जो $US का रेट होगा ये आपके लिए एक मेहनत और मैंने आज के लेक्चर में बढ़ा दी। ये अब आप कहेंगे सर आप बहुत मेहनत बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं जो शायद मैंने बात की थी मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर से कि उसमें ऑटोमेटिक $US का रेट ले ले, वो डेट वाइज। सपोज आपने 2 अप्रैल को जैसे ही उसके अंदर $2 डाला तो वो ऑटोमेटिकली उस दिन का $US का रेट ले लेगा। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम भी आपके साथ। तो हुआ क्या दोस्तों, अब ये ₹150 का मान लीजिए बिका, तो आपकी टैक्स देने की लायबिलिटी उसी दिन ₹80 की आ गई। मेरे पास कुछ बंदों की क्वेरीज आई, सर मैंने तो क्या किया, एक बिटकॉइन खरीदा, अगले दिन बेच दिया, अगले दिन मैंने कोई और करेंसी खरीद ली, मैं क्या करूं? अब आपने जिस दिन पे नई करेंसी खरीदी, मान लीजिए ये आपको नहीं पता अभी के लिए, आपने एक बिटकॉइन खरीदा था, वो आपने $2 का बेच दिया। 3 अप्रैल को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 अप्रैल का एक बिटकॉइन खरीदा था, 2 अप्रैल को एक बिटकॉइन सेल कर दिया, ये मान लीजिए $1 का है, ये $2 का है। 3 अप्रैल को मैंने सपोज कोई भी और करेंसी, शिबा इनू या जो भी है, आपने मान लीजिए वो ख़रीद ली $2 की, मान लीजिए 2 यूनिट्स। तो मुझे इस दिन का फिर डॉलर का रेट लेना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट वो बनेगी जो उस दिन का डॉलर का रेट इनटू मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर्स का आपने माल खरीदा। तो यानी कि खाली सेल के लिए आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं चाहिएगा आपको परचेज के लिए भी आरबीआई का रेफरेंस रेट चाहिए होगा। आरबीआई हर दिन का एक रेट देती है हर करेंसी से रिलेटेड। हमें वो सारी करेंसीज, अगर हम डॉलर्स में ही ट्रेड करते हैं नॉर्मली हम, लेकिन अगर हम और किसी करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उस दिन का उस करेंसी का इंडियन रुपी के हिसाब से रेट लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करके हमें वो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों हमारे लिए मेहनत होने वाली है। चलिए हम अगली क्वेरी पे आते हैं। सर लास्ट 3-4 साल में मेरे पास कुछ कमाया मैंने नहीं दिखाया, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों आप इस साल की आईटीआर जो आपकी 31 मार्च 2022 के बाद जाएगी उसमें उस प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर दें। और अगर आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सब्सटेंशियल है, सपोज 25 लाख 50 लाख कुछ भी सब्सटेंशियल है, तो आप एडवांस टैक्स आज ही जमा करा दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए डिपार्टमेंट से आपके पास लेटर आया तो आप ये प्रूव कर सकते हो सर मैंने तो अपना टैक्स भी एडवांस टैक्स के तरीके से जमा करा दिया था, सो दैट वो आपको पेनल्टीज ना लगाए।
अगर आपने इसको एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया और वो ये बोलेगा कि भैया मैंने तुमको पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम अपना टैक्स प्रॉपरली जमा नहीं करा रहे थे, तो वो आपके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब लगा देगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें टैक्स प्लस इंटरेस्ट ही लगाएगा वो। उस केस में हम क्या करते हैं, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने सारे अर्न प्रॉफिट्स जो आपको पता है, आपने अंदाजे से क्या कमाया है, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स में कितना प्रॉफिट आज तक आपने दिखाया है, क्या सैलरी आपने दिखाई है, उतनी इन्वेस्टमेंट आपकी जस्टिफाइड हो क्रिप्टो के अंदर। सर मैंने कोई सर्विस, अगला क्वेश्चन ये है, सर मैंने कोई सर्विस दी प्रोफेशनली किसी बंदे को और उसने मुझे बिटकॉइन में पेमेंट कर दी। तो देखो दोस्तों, बिटकॉइन किसी भी तरीके से आए, हमें उसको पहली बात तो बिजनेस इनकम ट्रीट करना ही नहीं है। दैट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पैसे का बिटकॉइन उसने दिया, फिर वही वाली बात, जिस दिन पे उसने ट्रांसफर करा उस दिन का आरबीआई का रेफरेंस रेट लो, वो आपकी सेलिंग वैल्यू आ गई एक तरीके से। बट आपने सेलिंग वैल्यू अभी रियलाइज नहीं करी, एक्चुअल में आपने बिटकॉइन सेल नहीं करा, आपको सिर्फ बिटकॉइन एज अ प्रोफेशनल सर्विस दिया है। तो आपकी परचेज कॉस्ट हो गई दोस्तों जीरो, चाहे आपने कोई मर्जी खर्चा किया हो, परचेज कॉस्ट आपकी जीरो हो गई। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी एवज में आपको बिटकॉइन मिलते हैं, तो आपकी परचेज कॉस्ट जीरो आ जाएगी दोस्तों, आपकी सेल वैल्यू उठाई जाएगी। अब दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी और आई, सर मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने क्या करना है आपको, अगर आपने ये बोल दिया कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ये बोलेगी जितने भी आपके बिटकॉइन है दैट इज ऑल योर प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट हम जीरो कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा टाइट हो रही है दोस्तों, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है क्रिप्टो के रूल्स। तो अगर आपकी कॉस्ट जीरो कर दी और आप कहते हो मेरे पास बिटकॉइन में सपोज 40 लाख रुपए पड़े हैं, गवर्नमेंट सीधा 40 लाख का 30% आपसे मांग लेगी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, अगर आप नहीं अपना डिस्क्लोज करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बनती है दोस्तों अपनी परचेस कॉस्ट रखना, गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं जब हमें ही नहीं पता हमारी परचेस कॉस्ट क्या है, तो गवर्नमेंट को क्या पता हमारी परचेस कॉस्ट क्या है। गवर्नमेंट को आपकी परचेस कॉस्ट नहीं पता, लेकिन जिस एक्सचेंज से आपके पास पेमेंट आ रही है, आपके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आ रही, वो बैंक अकाउंट से तो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है ना। अगर वो बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट ने ट्रैक कर लिया, तो फिर आपको 30% टैक्स देने से ना मैं बचा सकता, ना कोई बचा सकता। ठीक है दोस्तों, आपकी परचेस कॉस्ट आपका अधिकार है, आपको बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मेरे पास क्वेरी ये आती है कि क्या टीडीएस, हाँ एक बड़ा ही ज़बरदस्त मिथ हमारा मार्केट में चल रहा है जी, मैंने एक्सचेंज में पैसे अपने ऐड किए, तभी की तभी मेरा एक्सचेंज टीडीएस काट लेगा और उसके बाद मेरा कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सचेंज में पैसे ऐड करने पे कोई टीडीएस नहीं है। टीडीएस एप्लीकेबल होगा सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। द मोमेंट यू सेल एंड परचेज, टीडीएस इज एप्लीकेबल बिटवीन बोथ द पार्टीज। अभी फिर दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूं, अभी तक बोर्ड के सीबीडीटी के रूल्स नहीं आए हैं जिसमें यह कहा गया हो कि टीडीएस काटने की लायबिलिटी हम एक्सचेंज पे शिफ्ट कर रहे हैं। एज ऑन डेट आज 28 मार्च है, आज भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी परचेजर की है, बायर की है, ना कि सेलर की है, ना कि एक्सचेंज की है। लेकिन हमें लगता है कि ये पक्का एक्सचेंज पे शिफ्ट किया जाएगा टीडीएस की लायबिलिटी को, अदरवाइज ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक नया रूल अभी गवर्नमेंट का हमें भी पता चला है, आप सब लोगों को भी अपडेट आ गई होगी कि मेरे को बिटकॉइन में प्रॉफिट है, शिबा इनू की करेंसी में लॉस है, सेट ऑफ नहीं होगा। लॉस सेट ऑफ नहीं होगा मतलब कि लॉस ही ज़्यादा होने वाला भी, या फिर तो इस तरीके से अगर हमने ध्यान से काम नहीं किया तो हमें लॉस में कोई करेंसी बेचनी ही नहीं है। सो लॉन्ग एज हमें ट्रेडर तो बनना ही नहीं है इन एनी केस। अब जो बंदे ट्रेडर्स थे उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब जो डेली सेल परचेज करते थे, डेली सेल परचेज पे आप डेली प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे ही कमाएंगे, ऐसा तो है नहीं इवेंचुअली आप हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपने डेली ट्रेडिंग करी, लॉस हुआ, अगले दिन प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पे टैक्स दो, लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर हम लॉस में हैं, क्या हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? देखो
वैसे तो ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ना आपको कोई ज़रूरत है ITR फाइल करना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप भर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अंदर आप लॉस दिखा दीजिए, सो लॉन्ग एज गवर्नमेंट के पास अपडेट रहे कि ये बंदा अपनी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज कर रहा है। क्रिप्टो का एक अलग कॉलम आएगा इनकम टैक्स रिटर्न में जो मुझे लग रहा है, जिसके अंदर बाकायदा लिखा जाएगा सेल ऑफ क्रिप्टो, परचेज ऑफ क्रिप्टो, नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ क्रिप्टो। वो हमें दिखाना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बाकी कहीं पे भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ITR भरनी ही भरनी है अगर आप लॉस में हैं तो। एक क्वेरी मेरे पास आती है, सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या रहेगा? सर देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का इसमें कोई रोल ही नहीं है, नो रोल एट ऑल। चाहे 2 दिन बाद बेचो, चाहे 2 साल बाद बेचो, जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना है। अब एक क्वेरी और आती है, सर मैंने 31 मार्च को मैंने बिटकॉइन 1 अप्रैल 2022 को खरीदा और 31 मार्च 2023 तक नहीं बेचा, और 31 मार्च 23 को सपोज 1 लाख रुपए के क्रिप्टो की वैल्यू पहुंच गई, सपोज 1 करोड़ रुपए। तो क्योंकि मैंने 31 मार्च 23 तक नहीं बेचा, तो क्या मुझे 1 करोड़ और 1 लाख के प्रॉफिट यानी कि 99 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना है? तो दोस्तों आंसर इज नो। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपको टैक्स नहीं देना, जब आप सेल करेंगे तब आपको टैक्स देना है। उस दिन का RBI का रेफरेंस रेट लेना है, RBI का रेट लेना है और टैक्सेस अपने कैलकुलेट करने हैं। अब एक बंदा और आया जी मेरे पास क्वेरी लेके कि सर मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीदा था 1 अप्रैल 22 को और बीच बीच में मल्टीपल बार सेल परचेज किया, बट कभी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे और 10 साल बाद ट्रांसफ़र करूंगा मैं पैसे, तो मैं तो 10 साल बाद ही टैक्स दूंगा। तो आंसर इज़ ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। अगर आप 10 साल तक ये सोच रहे हो कि आप ट्रांजैक्शंस करेंगे और गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक हमारे सारे डाटा को सर्च कर रहे हैं। तो उनके पास अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम है जिसके बेसिस पे वो हमारा सारा डाटा सर्च कर रहे हैं। तो हमें ऐसा काम करना ही क्यों है दोस्तों? हम अपना टैक्सेशन बिल्कुल ऑनेस्टली जमा कराते हैं ना, ठीक है दोस्तों। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अपना टैक्सेस ऑनेस्टली जमा कराएं। अब एक आखिरी क्वेश्चन कि सर हम 31 मार्च 2022 को क्या करें? तो दोस्तों 31 मार्च 2022 को मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। अब आप 2-3 दिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ट्रेडिंग ना करें। आप अपनी यूनिट्स ऑफ करेंसी जो भी आपने लिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन और जो भी कुछ है, और उसका अमाउंट इवैल्यूएट कीजिए। ITR के अंदर एक कॉलम है, हम उसमें डिस्क्लोज करेंगे इस बार की 31 मार्च 22 की रिटर्न में। स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, जो दोस्त खुद भरना चाहते हैं वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एक ऑप्शन है, वहाँ पे हम बिटकॉइन को अपने डिस्क्लोज कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन आएगी इस साल के बजट में तो हम देखते हैं, इस साल के ITR के फॉर्म में तो हम देखते हैं। एंड दोस्तों बिल हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। अब प्रेसिडेंट साहब के हमारे साइन होने हैं, रामनाथ कोविंद जी के। उसके बाद ये हमारे पास पब्लिक डोमेन में आ जाएगा एंड वी कैन डिस्कस विद इट। एंड रूल्स वगैरह कुछ होंगे तो डेफिनेटली इसके साथ रूल्स भी आ जाएंगे, या रूल्स हो सकता है 10-15 दिन के बाद भी आएँ। तो दोस्तों तैयार रहिए। आपको ये 31 मार्च 2022 को यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन एंड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन। अब फिर वही बात, दूसरा क्वेश्चन, सर बिटकॉइन का अमाउंट कैसे पता चलेगा? मेरे पास तो $10 में बिटकॉइन है। तो अगर आपके पास वो एग्जैक्ट डेट है कि जब आपने परचेज किया था तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, RBI रेफरेंस रेट ऑफ 31 मार्च 2022 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें कहीं से तो कोई रेट तो लेना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज हम कैसे सस्टेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8053555086। जल्दी ही हमारा सॉफ्टवेयर भी हम रिलीज़ कर रहे हैं क्रिप्टो के टैक्सेशन से रिलेटेड, वो सारा वेब बेस्ड होगा, आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस नंबर के थ्रू आप मेरे पास कभी भी अपनी क्वेरीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं 10 to 6 मंडे टू सैटरडे। आशा करता हूँ आपको हमारी क्वेरी सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।